हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। पिछले कुछ लेक्चर से हम लेज़र कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। अभी तक हमने पढ़ा कि लेज़र लाइट कैसे बनी थी, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन जो था वो क्या था, आइंस्टीन के कोफिशिएंट्स के बीच का क्या रिलेशन था, ऑप्टिकल फाइबर क्या थी। तो अभी तक हमने इतनी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अभी देखो हम आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और पढ़ेंगे जो है होलोग्राम, जिसको हिंदी में होलोग्राम ही बोला जाता है या फिर होलोग्राफी। होलोग्राफी जो है या होलोग्राम है वो लेज़र का ही इसमें यूज़ किया जाता है। आपने क्या पढ़ा था अभी तक कि लेज़र की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। सबसे पहले तो लेज़र की फुल फॉर्म क्या थी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि प्रकाश की किरणों का उद्युक्त उत्सर्जन के द्वारा प्रवर्धन कराना ही क्या कहलाता है, लेज़र लाइट। लेज़र की मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी जिसका आज हम यूज़ करेंगे। पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी कि लेज़र लाइट जो है वो कोहेरेंट होती है, कला संबद्ध होती है। कला संबद्धता भी कितने टाइप की थी, कोहेरेंस भी दो टाइप की थी। एक तो थी टेम्पोरल और दूसरी थी स्पेशल या स्पेटियल। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज होलोग्राम में इसका यूज़ किया जाएगा। जिन्होंने ये पिछले वाला लेक्चर भी देखा उनके लिए बता रही हूँ कि लेज़र की दो प्रॉपर्टी, लेज़र की दो तो क्या, लेज़र की एक पहली प्रॉपर्टी क्या है, कोहेरेंस मतलब कला संबद्धता होती है। कला संबद्धता का मतलब होता है कि आपस में कलाएं जो है वो सेम हो, जैसे कि ये दो जो वेव्स हैं ये दोनों आपस में कला संबंध होगी जब इनके ये जो उच्चतम बिंदु है यानी कि जो मैक्सिमम है और जो मिनिमाज है वो एक साथ मिले। कला संबद्धता का मतलब है मैक्सिमा और मिनिमा एक साथ मिले या फिर दोनों की फेज जो है वो सेम हो। और ये भी क्या है, दो टाइप की थी। कौन कौन सी, एक तो थी टेम्पोरल, एक थी स्पेटियल। टेम्पोरल का हिंदी में बोलते हैं कालिक कला संबद्धता और स्पेटियल को क्या बोल रहे थे, स्पेशल को बोल रहे थे स्थानिक कला संबद्धता। स्थानिक नाम से पता चल रहा है यानी कि ये पोजीशन से रिलेटेड है, स्थान से रिलेटेड है। और कालिक यानी कि टाइम को काल बोलते हैं, यानी कि वो टाइम से रिलेटेड है। तो लेज़र लाइट की ये एक प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने पहले क्या देखा था, जब हमने ये टॉपिक किया था तब हमें क्या पता चला था कि एल कोहेरेंस जो थी वो Q इंटू लैम्डा निकली थी, जहाँ Q क्या था, प्योरिटी फैक्टर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जिसकी वैल्यू थी लैम्डा ओवर में डेल लैम्डा। ये हमने अपने पहले वाले टॉपिक्स में कर रखा है। तो टी कोहेरेंस क्या था, एक ऐसा टाइम पीरियड था टेम्पोरल कोहेरेंस में जहाँ पर जो वेव्स निकली थी, जो रेडिएशंस एमिट हुई थी वो कैसी होती थी, आपस में कला संबंध होती थी, सेम फेज में होती थी। तो जिस टाइम पीरियड के लिए वो कला संबंध होती थी वो वाला टाइम पीरियड टी कोहेरेंस, यानी कि वहाँ पर वो क्या होती थी, टेम्पोरल कोहेरेंट होती थी। और स्पेटियल के लिए हमने क्या निकाला था, टी कोहेरेंट का यूज़ करके हमने एल कोहेरेंट यानी कि लेंथ निकाली थी, वो लंबाई जहाँ पर कोई भी वेव्स जो है वो आपस में कला संबंध होगी तो वो क्या कहलाती थी, लेंथ कोहेरेंस। हमने क्या देखा था, अगर वो जो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, मान लो हमने क्या देखा था, ये कोई एक सोर्स था जहाँ से लाइट निकल रही थी, यहाँ पर दो हमने पॉइंट मान लिए थे P1 और P2 या P और Q मान लो, जिनके बीच की डिस्टेंस मान ली x। अगर ये x जो है इससे कम होगी एल कोहेरेंस से, तब तो वो स्थानिक कला संबंध होते थे, लेकिन ये ज़्यादा होने पर वो स्थानिक कला संबद्धता नहीं शो करते थे। तो ये हमने देखा था स्पेटियल कोहेरेंस के लिए, स्पेशल कोहेरेंस के लिए कि लेंथ जो है बीच दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस अगर इस कोहेरेंस लेंथ से कम आती है तब तो वो आपस में स्थानिक कला संबंध होंगे, वरना नहीं। ये हमने एक लेजर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, ये जो होती है ये कैसी होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, एक वर्णीय होती है। तीसरी क्या है, यूनिडायरेक्शनल होती है, एक दिष्ट होती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में। आपने देखा होगा लेजर लाइट कितना पॉइंट टू पॉइंट स्ट्राइक करती है किसी चीज़ पर, एक ही डायरेक्शन में मोशन करती है। तो आज इसको पढ़ने का रीज़न ये है कि होलोग्राम में इसका यूज़ होगा। तो देखो सबसे पहले हम जो आज का टॉपिक है वो शुरू करते हैं, होलोग्राफी।
होलोग्राफी जो है वो बेसिकली एक टाइप से आपने देखा होगा कि जो फोटोज़ वगैरह हम खींचते हैं वो क्या होती है, किसी एक सरफेस पर ही होती है, ऐसी ही होती है कोई भी फ़ोटो जो भी है। तो यानी कि ये एक सरफेस पे होती है, और सरफेस कैसी होती है, 2D, मतलब ये वाली पिक्चर्स कैसी होती हैं, 2D होती है। लेकिन जो होलोग्राम होता है वो 2D ना होकर के 3D होता है। तो नॉर्मल पिक्चर और होलोग्राम में यही डिफरेंस है। होलोग्राम भी एक टाइप से क्या कर रहा है, जैसे हम पिक्चर्स को खींच रहे हैं वैसे ही होलोग्राम है, बस ये 3D होता है। यानी कि फ़ोटो को, कोई भी जो फ़ोटोज़ होती हैं, फोटोग्राफी और होलोग्राफी में क्या डिफरेंस है, फोटोग्राफी जो है वो होती है 2D और होलोग्राफी कैसी होती है, 3D। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी ही देखी जाती है। अगर हम इसको मेज़र करें तो सिर्फ इंटेंसिटी को माप सकते हैं, जबकि होलोग्राफी में क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी के साथ साथ फेज भी मापी जा सकती है। लेज़र लाइट है, फेज सेम होगी तभी वो कोहेरेंस है, इसके कारण इसमें फेज को भी हम मेज़र कर सकते हैं। तो होलोग्राफी और फोटोग्राफी में बेसिक डिफरेंस यही है कि होलोग्राफी जो है वो 2D होती है और फोटोग्राफी जो है, सॉरी, होलोग्राफी 3D होती है, फोटोग्राफी 2D होती है। होलोग्राफी में हम इंटेंसिटी को माप सकते हैं, सॉरी, फोटोग्राफी में हम इंटेंसिटी को माप सकते हैं और होलोग्राफी में इंटेंसिटी के साथ साथ फेज को भी माप सकते हैं। आपने देखा था इंटेंसिटी आई किसके समानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के, मतलब यहाँ पर हम इंटेंसिटी के साथ साथ या फिर एम्पलीट्यूड आयाम भी माप सकते हैं। मतलब होलोग्राफी जिससे हमें क्या एम्पलीट्यूड और फेज दोनों पता चल सके, वो उसमें होलोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। और फोटोग्राफी में सिर्फ एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी का ही पता चल सके। एम्पलीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं आयाम। और फोटोग्राफी, हम कोई भी कैमरे से फ़ोटो खींच रहे हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, लेंस की ज़रूरत होती है, जबकि होलोग्राफी एक लेंस लेस है, इसमें लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस है तो होलोग्राफी भी एक टाइप से पिक्चर ही है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, फोटोग्राफी तो आपने फ़ोटोज़ तो देखी होगी, सबके घर पे होती है, होलोग्राफी भी सबके घर पे मिल जाएगी। कैसे, मोस्ट ऑफ मिल जाती है। आपने देखा होगा कि आपके घर पे जो ATM या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, उसके ऊपर क्या है, छोटी सी सिल्वर कलर की एक स्लिप लगी होती है, वो होलोग्राम का ही एक मतलब एग्जाम्पल है। उसमें भी होलोग्राम टेक्निक का यूज़ किया गया। होलोग्राम जो होता है उसे कि 3D होने के कारण किसी भी एंगल से देखा जा सकता है, जबकि ये वाला जो है फोटोग्राफ जो है, फोटो को हमें अपनी आँख के सामने होगी या फिर किसी स्पेसिफिक एंगल पर पड़ी होगी तभी हम फोटो देख सकते हैं। ये तो नहीं है फोटो कहीं भी पड़ी है और हम कहीं भी खड़े हैं हम देख लेंगे, जबकि होलोग्राम 3D होने के कारण इसे किसी भी एंगल से देखा जा सकता है। तो ये इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं होलोग्राम क्या है, तो मूवीज़ आप सब देखते होंगे। आपने एक मूवी शायद देखी हो, किक मूवी में होलोग्राम का यूज़ किया गया है। कैसे यूज़ किया गया है, शायद उसके लास्ट में जब वो क्लाइमैक्स होता है तब जो सलमान खान है उसका होलोग्राम आपको दिखाया गया था। अगर नहीं देखी तो देखना, आपको पता चलेगा कि होलोग्राम क्या है। तो देखो, होलोग्राम या होलोग्राफी, इसको हिंदी में भी होलोग्राम ही बोला जाता है या होलोग्राफी ही बोला जाता है। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था, इसके लिए लेंस का यूज़ नहीं किया जाता, लेंस लेस है, 3D है, जबकि फोटो कैसी है, 2D है और उसमें लेंस का भी यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, आई और फेस दोनों मापी जा सकती है, और फोटो में सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी आई या फिर इंटेंसिटी को हम एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, तो एम्पलीट्यूड का भी मेज़र किया जा सकता है। होलोग्राफी जो है वो लेज़र लाइट के आविष्कार से पहले, मतलब जब लेज़र लाइट नहीं बनी थी तब ओरिजिनल लाइट या नॉर्मल लाइट सोर्स का यूज़ करके होलोग्राफी बनाई गई थी, जो कि एक गैबर नाम के साइंटिस्ट ने बनाई थी। गैबर ने होलोग्राफी बनाई थी, ये लेज़र से पहले ही होलोग्राम बन चुके थे। यानी कि होलोग्राम जो टेक्निक है वो क्या, एक टाइप से पिक्चर्स की बनाने की टेक्निक है, फोटोग्राफी के जैसा ही है लेकिन उससे थोड़ा अलग है क्योंकि ये 3D होता है। तो देखो, गैबर ने बना दी थी पहले ही होलोग्राम, लेकिन तब तक लेज़र नहीं बना था। लेज़र नहीं बना था मतलब हमारे पास लाइट सोर्स तो थे, लेकिन ऐसे लाइट सोर्स थे जो या तो सिर्फ कला संबंधी हो रहे थे या फिर वो क्या, मतलब उनके बीच में सारी की सारी प्रॉपर्टीज़
लेज़र लाइट की एक साथ नहीं मिल पा रही थी। अगर मिलती तो हमें लेज़र लाइट तो बनाने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि हमारे पास तो पहले ही कोई ऐसा जनरल लाइट सोर्स था जिसके पास सारी प्रॉपर्टीज़ वो जो लेज़र की है। तो गैबर ने होलोग्राम बनाया था, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, क्योंकि हमारे पास क्या एक ऐसी लाइट नहीं थी जो मोनोक्रोमेटिक हो, और मोनोक्रोमेटिक के साथ साथ कोहेरेंस हो। और कोहेरेंस भी कैसे, टेम्पोरल भी और स्पेशल भी, स्थानिक और कालिक दोनों कलर संबंधता एक साथ लाइट सोर्स में नहीं मिलती। इसलिए ये वाला जो गैबर ने जो होलोग्राम बनाया था वो उतना सक्सेसफुल नहीं था, या उतना डेवलप नहीं था, हम बोल सकते हैं। तो जब लेज़र लाइट बन गया था तब दो साइंटिस्ट आए थे, लीथ एंड उपेतनिक। इन दोनों ने क्या किया था, होलोग्राम विकसित किया था, होलोग्राम बनाया था। और ये जो होलोग्राम बनाया था उसमें इन्होंने लेज़र लाइट का यूज़ किया था, यानी कि एक ऐसा लाइट सोर्स का यूज़ किया था जो मोनोक्रोमेटिक है, कोहेरेंस है, और कला समानता भी कैसी है, टेम्पोरल भी है, और स्पेटियल भी है, स्पेशल भी है, स्थानिक भी है, और कालिक भी है। तो मतलब एक यूनिडायरेक्शनल भी है, क्योंकि ये एक दृष्ट होता है। तो इस टाइप के लेज़र लाइट का यूज़ करने से होलोग्राम जो विकसित हुआ था वो एक बहुत ही अच्छा होलोग्राम बना था, बहुत ही सक्सेस या डेवलप्ड होलोग्राम बोल सकते हैं। होलोग्राफी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो होलो और दूसरा क्या है, ग्राफी। होलो को हिंदी में बोलते हैं होल, मतलब पूरा या पूर्ण या पूरा, और ग्राफी का मतलब होता है मेजर, मतलब मापना। मतलब क्या है, होलोग्राम का बेसिक मतलब ही क्या है कि पूरा का पूरा किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को जिसका हम होलोग्राम मतलब इमेज बनाना चाह रहे हैं, उसको पूरा का पूरा माप लेना, उसकी इंटेंसिटी भी और उसकी फेज भी। इसको क्या बोलते हैं, होलोग्राम। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने क्या देखा था, लेज़र लाइट जो थी, हमने अभी तक लेज़र और ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा है, जिसमें हमने लेज़र की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कैसी पढ़ी थी, एक तो वो कोहेरेंस यानी कि कला संबंध होती है, कला संबंधता भी दो टाइप की है, एक कालिक और एक स्थानिक। और लेज़र लाइट की ये प्रॉपर्टीज है कि ये दोनों कालिक और स्थानिक दोनों कला संबंध होती है। और दूसरी क्या पढ़ी थी कि ये मोनोक्रोमेटिक होती है, एक वर्णीय होती है, एक दिशीय होती है, हाई इंटेंसिटी होती है, सेम फेज में होती है। तो ये क्या थी, लेज़र लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज थी। होलोग्राम को हम एक लेज़र लाइट का एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, लेज़र लाइट का यूज़ किया गया है। और होलोग्राम क्या था या होलोग्राफी क्या है, फोटोग्राफी से कैसे अलग है कि ये 3D होती है और वो 2D होती है तो वही है, ये भी वही चीज़ है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बनाना। लेकिन ये जो होती है 2D फॉर्म में, मतलब किसी सरफेस पर मिलती है, और ये 2D ना होकर के 3D होती है। मतलब इसको तो आँख के किसी एक स्पेसिफिक एंगल से ही देख सकते हैं फोटो को, जबकि होलोग्राम को हम किसी भी एंगल से देख सकते हैं। जब हम फोटो बनाते हैं तो सिर्फ इंटेंसिटी ही मापी जा सकती है, सिर्फ इंटेंसिटी का यूज़ होता है, जबकि होलोग्राम में जब हम मापते हैं तो इंटेंसिटी के साथ साथ फेस को भी मापा जा सकता है। ठीक है, और ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि होलोग्राम का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जो आपके ATM डेबिट कार्ड्स है उसके ऊपर एक सिल्वर कलर की एक ब्राइट सी एक स्लिप लगी होती है, वो स्लिप ही होलोग्राम है, जिसे आप अलग अलग एंगल से देखते हैं तो आपको उस पर कंपनी का नेम या फिर लोगो दिखाई देता है। 3D होने के कारण उसको आप हिलाओगे तो आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था होलोग्राम, जो कि क्या है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, होलो मतलब होल, और ग्राफी का मतलब है मेजर, मतलब पूरा का पूरा मेजर करना। लेजर लाइट आने से पहले होलोग्राम बनाया जा चुका था, लेकिन वो उतना डेवलप्ड नहीं था, क्योंकि जनरल लाइट सोर्स का या कुछ स्पेसिफिक हो भी तो इतना स्पेसिफिक नहीं था जितनी लेजर की प्रॉपर्टीज है। यानी कि कला समानता एक मिल सकती थी, शायद वो टेम्पोरली हो या फिर वो सिर्फ स्पेशल हो, मतलब दोनों कला समानता के लिए तो क्या है, लेजर लाइट का यूज़ करना था, इसलिए उतना प्रॉपर आपको होलोग्राम नहीं मिला था जब गैबर ने बनाया था। इसलिए लेजर लाइट के बनने के बाद लीथ और उप्तानिक ने क्या किया था, एक नया होलोग्राम बनाया था जिसमें उसने लेजर लाइट का यूज़ किया था। तो ये है हमारी होलोग्राम का एक बेसिक। अब देखते हैं होलोग्राम किस तरीके से बनता है। देखो, होलोग्राम में एक दो पार्ट में होता है, मतलब इसे दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो होता है कंस्ट्रक्शन, एक तो होता है होलोग्राम बनाना, और दूसरा होता है इसका रिकंस्ट्रक्शन।
मतलब बने हुए होलोग्राम को फिर से देखना। ये दो तरह का होता है, यानी कि एक तो होलोग्राम को बनाना, उसकी रचना करना, दूसरा क्या है, जो होलोग्राम हमने बना दिया उसको फिर से देखना, क्या कहलाता है, रिकंस्ट्रक्शन। जो होलोग्राम है उसमें दो टर्म्स का यूज किया जाता है, एक तो ली जाती है इंटरफेरेंस और दूसरा इसमें यूज किया जाता है डायफ्रैक्शन का। इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण और दूसरा किया जाता है इसमें विवर्तन। ये क्या है, ये मैं आपको इसका एक बार बेसिक बता दूंगी। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे वो यंग्स डबल स्लिट है या कुछ भी है, उसमें हम कोई भी फ्रिंजेस का इंटरफेरेंस हो रहा है तो एक फोटोग्राफिक प्लेट पर ही देखते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर ही तो फ्रिंजेस जो बनती हैं उनका इंटरफेरेंस होता है, व्यतिकरण होता है। तो इसमें जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो ऑब्जेक्ट है उसका इंटरफेरेंस के बाद जो इंटरफेरेंस के बाद जो होलोग्राम बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉर्डिंग, अभिलेखन। रिकॉर्डिंग मतलब फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज का बनना, जो ऑब्जेक्ट हमने लिया था उसको क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग या फिर अभिलेखन। एक टाइप से सिंपल लैंग्वेज में देखें तो क्या, फोटोग्राफिक प्लेट पर किसी चीज़ का, जिस ऑब्जेक्ट का हम होलोग्राम बना रहे हैं उसका रिकॉर्ड होना ही क्या कहलाता है, रिकॉर्डिंग। तो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का मैं आपको एक बार बेसिक बता देती हूँ कि देखो व्यतिकरण क्या है। व्यतिकरण दो टाइप का होता है, एक तो कैसा था, कंस्ट्रक्टिव संपोषी, और दूसरा कैसा होता है, व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो संपोषी व्यतिकरण में क्या होता था, जो दो वेव्स निकल रही हैं, वो यूं सेम फेज में जब होती थी तो क्या मिलता था, जो हमें रिजल्टेंट मिलती थी उसका एम्पलीट्यूड कैसा होता था, इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के योग के बराबर होता था, दोनों के आयामों के। ये मैंने आयाम थोड़ा बड़ा दिखा दिया, पर नॉर्मली तो यही होता है कि दोनों के आयाम के योग के बराबर मिलता था। जबकि विनाशी व्यतिकरण में क्या होता था कि जो वेव्स होती थी वो आपस में क्या है, फेज डिफरेंट फेज में होती थी। मतलब जहाँ पर इस फेज का मिनिमम मैक्सिमम मिल रहा है वहीं पर उसी टाइम दूसरी किसी तरह का मिनिमम मिल रहा है, और जहाँ पर इसका मैक्सिमम मिल रहा है वहाँ पर उसका मिनिमम मिल रहा है। लेकिन विद सेम एम्पलीट्यूड या अलग हो तो वेव का एम्पलीट्यूड जो है दोनों के माइनस के इक्वल मिल जाता था। यहाँ पर देखो अगर दोनों का आयाम सेम हो तो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाती थी, जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता था, जीरो। तो ये आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरीके से होता है। अब दूसरा हम क्या देख रहे थे, विवर्तन। विवर्तन का अगर मैं आपको बेसिक बताऊं तो क्या होता है, कोई भी जो ऑब्स्टेकल आ रहा है, मान लो कि कोई लाइट आ रही है वो यूं पड़ रही है, ये इसके पाथ में कोई बाधा है, कोई भी ऑब्स्टेकल पड़ी है, तो क्या होता था, प्रकाश, हम क्या मानते हैं कि प्रकाश की किरण इस सीधी रेखा में गति करती है, लेकिन इस ऑब्स्टेकल के किनारे से वो यूं मुड़कर चली जाती थी। इसको बैंड होना ही, लाइट का ये बैंड होना ही क्या कहलाता है, विवर्तन। यानी कि किसी भी ऑब्स्टेकल या बाधा के किनारे से मुड़कर के लाइट का चला जाना क्या कहलाता है, विवर्तन। इसके लिए हम क्या एक टर्म यूज करते थे, ग्रेटिंग। ग्रेटिंग में क्या होता था, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस होती थी। जैसे मान लो ये डार्क फ्रिंज है, फिर एक ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, मतलब ऐसे एक क्रमानुगत सक्सेसिव मीडियम में हमें क्या है मिलती जाती थी, और इनके बीच की ये डिस्टेंस जो है ये सेम होती थी। तो देखो जैसे ही लाइट आई डार्क से तो पास नहीं होगी, लेकिन जैसे ही लाइट इस ब्राइट फ्रिंज में आती थी तो क्या होती थी, इसके किनारे से यूं मुड़कर चली जाती थी। तो ये जो है जिसमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं उसको बोलते हैं ग्रेटिंग, और लाइट का यूं मुड़ना ही क्या कहलाता है, विवर्तन। तो अब हम देखते हैं होलोग्राम। होलोग्राम का भी पहले हम क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन। दो तरीके थे, एक तो पहले होलोग्राम का, जिस ऑब्जेक्ट का हमें होलोग्राम चाहिए उसे बनाना यानी कि कंस्ट्रक्ट करना, और दूसरा जो होलोग्राम बना हुआ है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, मतलब उसे अगर फिर से कभी देखना है तो उसका रिकंस्ट्रक्शन करना। तो पहले हम होलोग्राम बनाना देखेंगे। हमने क्या किया था, लेजर लाइट का यूज किया था इसमें। क्यों, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। तो देखा हमने कि कोई लेजर लाइट जो है, ये मान ली लेजर लाइट है, ये क्या एक
45 डिग्री एंगल पर एक बीम स्प्लिटर पड़ा है। ये बीम स्प्लिटर, देखो ये क्या है, बीम स्प्लिटर है। स्प्लिटर मतलब किसी भी बीम को स्प्लिट करेगा। तो ये बीम स्प्लिटर क्या करता है, ये जो लेजर लाइट है इसको मैंने दे दिया M1, इसको मैंने नाम दे दिया M1। ये M1 बीम स्प्लिटर क्या करेगा, इस लाइट का कुछ भाग तो रिफ्लेक्ट कर देगा और कुछ क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। मतलब ये जो लेजर लाइट की बीम उस पर पड़ी थी उसको दो भागों में इसने स्प्लिट कर दिया, विभाजित कर दिया। अब जैसे ही विभाजित करती है तो इस होलोग्राम में सामने एक मिरर पड़ा होता है M2, और मिरर के ऊपर ये क्या की हुई है, रजत पॉलिश की हुई है। यहाँ पर भी एक मिरर पड़ा है M3। तो देखो इस मिरर पे अगर पॉलिश की हुई है तो दर्पण क्या करेगा, इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा और ये वाला दर्पण भी रिफ्लेक्ट कर देगा। तो मतलब मान लो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये क्या है, कोई वस्तु पड़ी है, तो यहाँ से क्या होगा, ये इसके ऊपर पड़ जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वस्तु। तो ऐसे ही रखेंगे कि मिरर पर लाइट, इस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़े, अगर लाइट नहीं पड़ेगी तो क्या ऑब्जेक्ट पर, क्या हमें ऑब्जेक्ट का होलोग्राम मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर एक क्या पड़ी है, फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट का क्या काम है, जो भी इंटरफेरेंस हो रहा है उसका क्या है, जो फ्रिंजेस बनेगी वो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए। तो इसको मैं, जब होलोग्राम बन जाएगा, इसलिए मैंने इसका H नाम दिया कि इस पर होलोग्राम बन गया। चलो इसको P कह देते हैं, इस फोटोग्राफिक प्लेट को। ये फोटोग्राफिक प्लेट P है। यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट पर पड़ी और पढ़कर ये क्या चली जाएगी, इस ऑब्जेक्ट से क्या करेगी, स्कैटर्ड होकर के यहाँ से स्ट्राइक करके फिर से क्या चली जाएगी, फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ जाएगी। और ये मिरर किस तरीके से पड़ा होता है कि ये वाली आपस में क्या कर जाए, अगर दो वेव्स जो है, एक तो यहाँ से आकर यहाँ पड़ रही है, एक इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर पड़ रही है, अगर दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, अध्यारोपण करेंगी तो व्यतिकरण होगा। तो इस तरीके से इस वाली बीम को बोलते हैं निर्देश पुंज, निर्देश तरंग, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेफरेंस वेव। और इसको ये देखो, ये ऑब्जेक्ट पर पढ़कर जा रही है इसलिए इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेव। ऑब्जेक्ट वेव को हिंदी में बोलते हैं बिंब तरंग। तो देखो अभी तक मैंने क्या किया है, लेजर लाइट को किसी बीम स्प्लिटर पर पुंज विभाजक पर डाला तो वो बीम स्प्लिटर क्या करेगा, उस लाइट को दो बीम्स में स्प्लिट कर देगा। इसके सामने हमने मिरर रखे हैं M1 और M2, दर्पण M2 और M3 रखे गए हैं। जैसे ही इस पर पड़ेगी तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगी, और इस तरीके से रिफ्लेक्ट कराते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड जो बीम है वो क्या है, जो प्रकाश की किरण परावर्तित होकर आई है वो इस ऑब्जेक्ट पर टकराए, और इस ऑब्जेक्ट से टकराकर क्या वो फोटोग्राफिक प्लेट पर जाती है। सिमिलरली यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर इस फोटोग्राफिक प्लेट पर मिलती है। इस फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर मिलेगा नहीं तो क्या व्यतिकरण होगा, अगर सुपर इम्पोज नहीं होगा तो व्यतिकरण नहीं होगा, और अगर व्यतिकरण नहीं हुआ तो हमें फ्रिंजेस नहीं मिलेंगी, फ्रिंजेस नहीं होगी मतलब इस फोटोग्राफिक प्लेट पर P पर जो भी हमें ऑब्जेक्ट का होलोग्राम चाहिए उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अगर रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो होलोग्राम नहीं बनेगा। इसलिए इसी स्पेसिफिक एंगल पर रेफरेंस बीम जो है वो वापस रिफ्लेक्ट, यानी कि लेजर लाइट को ऐसे डाला जाता है कि रेफरेंस बीम एक ऐसे एंगल पर इसके ऊपर स्ट्राइक करे कि दोनों वेव्स का आपस में क्या हो जाए, व्यतिकरण हो जाए, और हमें क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट पर रिकॉर्डिंग से क्या मिल जाए, होलोग्राम मिल जाए। तो ये था होलोग्राम का कंस्ट्रक्शन। एक बार फिर से बता देती हूँ कि लेजर लाइट आई, बीम स्प्लिटर ने उसको स्प्लिट करा, एक दर्पण M2 पर गई, दर्पण M3 पर गई। M3 से जो परावर्तित किरण होती है उसको बोलते हैं निर्देश बिंदु, और M2 से जो ऑब्जेक्ट पर जाती है और ऑब्जेक्ट से टकरा करके जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जाती है तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेव। और ये जो रेफरेंस वेव है उसे एक ऐसे एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि ये सारा प्रोसेस यहीं से शुरू होगा, यानी कि लेजर लाइट को इस तरीके से डाला जाता है कि ये जो रेफरेंस वेव जो वेव है वो एक ऐसे एंगल पर इस फोटोग्राफिक प्लेट पर स्ट्राइक कराए कि दोनों आपस में अध्यारोपित होकर के व्यतिकरण कराए, और व्यतिकरण होने से क्या है, हमें होलोग्राम मिल जाएगा। और जैसे ही किसी चीज़ पे
व्यतिकरण होता है तो हमें क्या मिल जाता है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं जो कि एक निश्चित क्रम में होती है। तो उससे क्या है, वो एक ग्रेटिंग की तरह बिहेव करता है। ग्रेटिंग मैंने आपको डायफ्रैक्शन में अभी बताया था। तो यहाँ पर इस फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या है, होलोग्राम बन चुका है, यानी कि होलोग्राम का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अब हम देखते हैं इसका रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम। तो देखो क्या हुआ, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट पर होलोग्राम बना था उसको हमने उठा करके यहाँ रख दिया, जिसे मैंने एच बोल दिया। मैंने आपको क्या बताया था कि रेफरेंस वेव को जो निर्देश तरंग है उसे किसी स्पेसिफिक एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होती है, और जिस एंगल पर ये रेफरेंस वेव इस पर जा रही है उसी एंगल पर क्या किया जाता है, लेजर लाइट को इस होलोग्राम पर फिर से आपतित करवाया जाता है। एंगल बिल्कुल सेम होता है। तो देखो इस लेजर लाइट को इस होलोग्राम पर आपतित करवाया, इस तरीके से। ये क्या है, लेजर लाइट। होलोग्राम को दोबारा से देखने के लिए यानी कि रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि लेज़र लाइट को उसी एंगल पर ही आपतित कराया जाए, होलोग्राम एच पर, जिस पर निर्देश तरंगे आपतित हुई थी उस फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो देखो ये ग्रेटिंग की तरह बिहेव करेगा। अब अगर इसके मार्ग में कोई बाधा है तो ये क्या करेगा, इसके अंदर ग्रेटिंग मतलब ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस होंगी, तो वहाँ से क्या होगा, ये मुड़ जाएगा यानी कि विवर्तन शो करेगा। तो मान लिया कि ये वाली जो वेव है वो यूँ मुड़ करके आपस में एक बिंदु पर मिल रही है। तो जहाँ पर मिलती है वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन जाती है, यानी कि वास्तविक जो ऑब्जेक्ट होता है, जो रियल इमेज है जहाँ पर सीधी मिल रही है, इसको ये एकदम से सीधी सीधी जाएंगी। तो यानी कि ये जो रियली मिल रही है, जो वास्तव में मिल रही है, तो वहाँ पर हमें क्या है, वो जो ऑब्जेक्ट जिसका होलोग्राम बनाया गया था उसी ऑब्जेक्ट की वास्तविक प्रतिबिंब मिल जाता है। अब मान लो क्या था, होलोग्राम 3D है, इसे किसी भी एंगल से देख सकते हैं। मान लो कोई यहाँ पर है, कोई एक इंसान यहाँ पर खड़ा है, वो इस होलोग्राम को देख रहा है, तो उसे क्या लगता है कि ये वाली जो लाइट वेव्स है वो यूं आ रही है उसके पास, वो यूं आ रही है। अब क्या हमें क्या लगता है कि जो प्रकाश की तरंगें हैं वो कैसी है, बिल्कुल सीधी रेखा में गति करती है। तो उसे क्या लगता है कि ये वाली जो तरंगें हैं वो एकदम सीधी रेखा में गति कर रही है, और उसको ये वाली तरंगें जो है यहाँ पर कहीं मिलती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज बन जाती है। यानी कि ये उसको मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर क्या मिल जाती है, वो वाली वस्तु की वर्चुअल इमेज बन जाती है जिसका हमने होलोग्राम बनाया है। वर्चुअल इमेज मतलब आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। तो इससे क्या करते हैं, किसी भी एंगल से होलोग्राम दिखाई दे देता है, यानी कि बने हुए होलोग्राम की रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बन रही है, और उसको फिर से देखना ही क्या कहलाता है, रिकंस्ट्रक्शन। तो ये था हमारा होलोग्राम। होलोग्राम का मैंने कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन आपको दोनों बता दिया। कंस्ट्रक्शन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको पहले बता दी। तो बीम स्प्लिटर क्या करेगा, बीम को स्प्लिट करेगा, मिरर उसको रिफ्लेक्ट करके ऑब्जेक्ट पर डालेगा, और एक सीधा रिफ्लेक्ट होकर के इस ऑब्जेक्ट बीम से सुपर इम्पोज करके इंटरफेरेंस करेंगी। जैसे ही व्यतिकरण होता है तो फ्रिंजें बनती हैं, ब्राइट और डार्क दोनों टाइप की। तो ब्राइट डार्क फ्रिंजेस के बीच में ही आपको विवर्तन में क्या बताया था, ग्रेटिंग में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस होती हैं जो कि बिल्कुल सीक्वेंस में होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो फ्रिंजेस बनी है यानी कि व्यतिकरण हुआ है, उसके बाद क्या है, जो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए उस ऑब्जेक्ट से जब आती है तो उसकी जो है यहाँ पर इमेज जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है, यानी कि होलोग्राम बन जाता है। और होलोग्राम को दोबारा कभी देखने के लिए जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो होलोग्राम बना था उस होलोग्राम पर जिस पे रेफरेंस बीम जिस एंगल पर आपतित हुई थी उसी एंगल पर, बिल्कुल वही एंगल पर लेज़र लाइट को जब आपतित करवाते हैं तो ये ग्रेटिंग की तरह बिहेव करता है। ग्रेटिंग की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्शन होगा।
और जैसे ही इससे क्या है, विवर्तन होगा। विवर्तन होने के कारण जो है जहाँ पर वास्तव में मिलती है वहाँ पर रियल इमेज बन जाती है, और कोई किसी स्पेसिफिक एंगल की ओर खड़ा वो देख रहा है तो उसे क्या लगती है कि ये वाली किरणें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन जाती है। तो ये है होलोग्राम। ये एक थोड़ी सी हाईफाई टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या किसी भी एंगल से किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका हमने होलोग्राम बनाया है उसे देख सकते हैं। ये 3D होती है, लेंसलेस होती है, इसमें इंटेंसिटी और फेस दोनों को मापा जा सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक होलोग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।